हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी और बीएसटीसी के इम्पोर्टेंट से क्वेश्चंस के बारे में। जो रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 20 हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे। यदि 6 जून 2002 को शनिवार था तो 6 जून 2019 को कौन सा वार होगा। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। 6 जून दे रखा है और यहाँ पर भी 6 जून दे रखा है। तो अगर हम सन का देखें तो यहाँ 2002 है और यहाँ 2019 है। तो 2002 से 2019 तक अगर हम देखें तो कितने ईयर इसके अंदर हैं। तो यहाँ से देखें तो 17 ईयर है, ठीक है। तो अगर 17 ईयर है तो 17 तो ऐसे कैसे आ जाएगा। और उसमें देखेंगे लीप वर्ष कितने हैं। तो देखो अगर 2002 से 2019 तक लीप वर्ष देखें तो 2002 के बाद में 2004, 8, 12 और 16 यानी कि 4 लीप वर्ष हो। तो 4 और ऐड करेंगे उसमें और 7 का भाग देंगे। तो देखो यहाँ पर अगर 17 में 4 जोड़ोगे तो कितना है 21, 21 में अगर 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना है 0। यानी कि जो 6 जून 2002 को शनिवार था तो 6 जून 2019 को भी कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। क्योंकि देखो हमारे पास शेषफल 0 आया, तो शेषफल 0 आया तो जो वार था वही रहेगा, तो शनिवार रहेगा। शनिवार यानी सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे। यदि 15 अक्टूबर 2011 को मंगलवार था तो 15 अक्टूबर 2025 को कौन सा वार होगा। देखो 15 अक्टूबर 2011 को भी मंगलवार था तो 15 अक्टूबर 2025 को कौन सा वार होगा। तो देखो यहाँ पर भी सन और डेट सेम है, मतलब महीना और डेट। तो देखो सन देखो तो यहाँ पर 2011 है और 2011 से 2025 तक जाओगे तो कितने साल रहा। तो यहाँ से देखोगे तो 14 साल। 2011 के बाद में 2025 तक लीप वर्ष कितने हुए। लीप वर्ष देखो यहाँ पर एक तो आएगा 2012, 16, 20 और 24, यानी लीप वर्ष भी कितने आएंगे 14। अगर इसमें 7 का भाग दें तो शेषफल कितना आ रहा है। देखो शेषफल यहाँ बच रहा है कितना, 4 शेषफल बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखो मंगलवार में अगर 4 जोड़ोगे तो मंगलवार में 4 जोड़ोगे तो कौन सा वार आएगा। मंगलवार के बाद में कौन सा आता है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार आएगा। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 15 अक्टूबर 2025 को कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में दीप शब्द दे रखा है उसको 120 कोड दे रखे और रेबिट सर दे रखा है उसका 250 दे रखा है, तो हेयर का बताना है क्या होगा। इस शब्द का हमें बताना है कोड कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो दीप का कोड देखें तो इसको जो अल्फ़ाबेट में आता है तो वो नंबरिंग देखते हैं। अल्फ़ाबेट में डी कितने पे आता है 4 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, फिर ई 5 और पी कितने पे आता है 16 पे। देखो यहाँ पर अगर हम कुछ सबको जोड़ दें तो कितना आएगा। देखो 4 और 16 20, 20 और 10 30। देखो यहाँ पर 30 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 120 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने अक्षर हैं इस दीप शब्द में। तो देखो 1 2 3 4, तो इसको क्या है 4 से मल्टीप्लाई कितना है 120। अगर इस जो हमने यहाँ लगाया है वो फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा। अगर यहाँ लगता है और ये 200-250 आ जाता है तो हम इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर अगर देखें आर कितने पे आता है 18 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, बी कितने पे आता है 2 पे, आई 9 और टी आता है 20 पे। अगर हम सबको जोड़ें तो कितना आएगा 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 और 9 30, 30 और 2 50, 30 और 20 50 हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या किया था कि 4 अक्षर थे 1 2 3 4, तो 4 से गुणा किया था। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और 5 है तो 5 से गुणा कर दो। तो 5 से किया तो कितना है 25, यानी कि 250। इसका मतलब जो हमने लिखा है वो सही है। अब इसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो देखो एच आता है 8 पे, ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे और आर आता है कितने 18 पे, ठीक है। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 और 1 10, 10 और 8 28, 28 और 8 कितने हुए 28 और 8 कितने हुए 36। अगर हम 36 को 4 अक्षर है 1 2 3 4, 4 से गुणा करें तो 6 चौका 24 हासिल की 2 12 और 2 14, यानी 144 यानी सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, समझ गए तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर
4। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में ये शब्द दे रखा है को इस प्रकार के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में इस शब्द को किस कूटबद्ध किया जाएगा, कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ये देखना है। तो देखो अगर हम यहाँ देखें तो किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसके नंबरिंग देखें तो नंबरिंग देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो डी कितने पे आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, एस आता है कितना 19 पे, ई फिर 5, आर 18 और टी कितने पे आता है 20 पे। तो अगर हम यहाँ देखें तो ई कितने पे आता है 5 पे, जी आता है 7 पे, वी आता है कितना 22 पे, एच आता है 8 पे, टी आता है 20 पे और यू आता है 21 पे। देखो यहाँ से अगर हम 4 से यहाँ देखें तो 5 हो रहा है, यानी प्लस का 1 हो रहा है। 5 से अगर यहाँ देखें तो 7 हो रहा है, तो प्लस का 2 हो रहा है। 19 से अगर यहाँ 22 पर देखें तो प्लस का 3 हो रहा है। यहाँ देखो यहाँ 5 से 8 तो प्लस का फिर यहाँ 3 हो रहा है। 8 से कितना 18 से कितना 20 तो प्लस का 2 हो रहा है। और यहाँ पर 20 से 21 यानी प्लस का 1। यानी देखो यहाँ से 1 2 3 तक बढ़ा, फिर 3 2 1 हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो वही इस शब्द के साथ हम जो यहाँ पर बढ़ रहे हैं 1 2 3 बढ़ रहा है, फिर 3 2 1 हो रहा है, वही यहाँ लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसके नंबरिंग लिखना पड़ेगा। इसके नंबरिंग देखो 2 21 4 7 5 20, ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें क्या किया था, पहले 1 बढ़ाया था, 1 बढ़ाओ 3 आया, 3 की जगह क्या आएगा सी, फिर 2 बढ़ाओ 21 और 2 23, 23 की जगह आता है डब्लू, फिर 3 बढ़ाओ तो 4 और 3 7, 7 की जगह आता है जी, फिर प्लस का 3 बढ़ाओ 7 और 3 कितने 10, 10 की जगह आता है जे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्या करना है, 2 बढ़ाना, 7 हो गया, 7 की जगह आएगा जी, फिर यहाँ पर 1 बढ़ाना है, 1 बढ़ाओगे तो 21, 21 की जगह क्या आएगा यू। तो देखो सी डब्लू जी जे जी यू। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें सी डब्लू ये नहीं होगा, सी डब्लू जे जी एच आ गया, ये भी नहीं होगा, सी डब्लू जी जे जी यू, यानी कि ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या किया गया है इसमें पहले 1 बढ़ा 2 बढ़ा 3 बढ़ा, फिर उसी प्रकार उसमें से 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार क्रम में रखें। तो देखो यहाँ पर 5 शब्द दे रखे हैं, उनको शब्दकोश के रूप में उनके जमाना। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो एस यू डबल सी ई डबल एस, ठीक है। यहाँ पर भी सेम आ रहा है, यहाँ पर भी सेम आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो डबल एस तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो डबल एस तक तो सेम है, उसके आगे देखो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो सबसे पहले क्या आएगा 4 आएगा। तो देखो इसमें 4 कहाँ का, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 2 ऑप्शन देखो। उसके बाद में देखो ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, यहाँ आई आ रहा है, यहाँ पर भी आई आ रहा है और यहाँ पर क्या एफ आ रहा है। देखो ओ 15 पे आता है, आई 9 पे आता है, यहाँ पर भी 9 पे, तो एफ कितने पे 6 पे, तो 4 के बाद में आएगा 3। तो देखो ये ऑप्शन भी कट गया, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं उसके बाद में देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आई है, यहाँ पर भी आई है, नो यहाँ पर ओ है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ देखो यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई है, तो आगे बढ़ोगे यहाँ पर देखो ओ है, ओ कितने पे आता है 15, और यहाँ पर देखो यहाँ वी है, वी कितने पे आता है 22 पे, तो 15 वाला आएगा, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 5। फिर देखो फिर यहाँ पर आएगा क्या 2 और फिर आएगा 1, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो देखो यहाँ पर अगर इसको क्रमबद्ध करें तो वही होगा कि इनमें सेम देखेंगे, तो सेम देखो ए एम बी, देखो यहाँ पर भी ए एम बी दे रखा है, ए एम बी ए एन, और यहाँ पर भी ए एन दे रखा है। तो अगर हम देखें तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर सेम है ना, उसके आगे का देखना पड़ेगा। तो उसके आगे का देखोगे तो उसके आगे का क्या होगा, तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ देखो यहाँ पर क्या है ए एम बी, सब में आई और यहाँ पर भी आई है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम आई है तो यहाँ पर देखो बी आ रहा है, यहाँ पर आई आ रहा है, यहाँ देखो जी है, जी कितने पे आता है 7 पे। यहाँ देखो टी है, टी कितने पे आता है 20 पे। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी जी है, कितने पे है 7 पे। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एन आ गया, ये तो अलग हो गया, यहाँ पर भी एन आ गया, ये भी अलग हो गया। तो इन तीन में देखो 1 नंबर में, 2 नंबर में और 3 नंबर में, तो यहाँ पर जी आ गया, यहाँ पर भी जी आ गया, पर यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो इन दोनों में देखो 2 नंबर और 3 नंबर। तो अगर हम यहाँ जी है, यहाँ पर भी जी है, तो जी के बाद में देखो यहाँ यू है, यहाँ पर भी यू है, फिर यहाँ ओ आ गया, ओ कितने पे आता है 15 पे, और यहाँ पर देखो आई आ रहा है, आई कितने पे आता है 9 पे। तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा। तो देखो सब में 3 3 है, तो ठीक है, 3 नंबर तो हट गया। उसके बाद में देखो यहाँ फिर ये 3 के बाद में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका देख रहे थे इसके साथ। उसके बाद में 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 1, यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब फिर देखो 5 कैसे आ रहा है, 5 ए से आ रहा है कि इसमें ए एन है, इसमें भी ए एन आई है, इसमें भी ए एन आई एम है, ए है, यहाँ एल है, यहाँ पर टी है। तो देखो एल है तो टी 20 पे आता है, एल कितने पे आता है 12 पे आता है। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 के बाद में 4 बचेगा, 4 आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे कैसे किया है इनको। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, यदि सी इज़ गुड का अर्थ है 125, सी इज़ बैड का अर्थ है 579, आर वी गुड का अर्थ है 284, तो इन सूचनाओं के आधार पर सी का कोड बताना है, क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 5 का कोड दे रखा है, सी इज गुड। ठीक है, फिर दे रखा है 5 7 9, इसमें दे रखा है आर वी गुड। फिर दे रखा है 284, इसमें दे रखा है सॉरी यहाँ पर देखो ये जो ये दे रखा है ये इसमें नहीं होगा, सी इज़ बैड, सी इज सी बैड। ठीक है, फिर यहाँ पर दे रखा है 284 के लिए दे रखा है आर वी गुड। तो हम क्या करेंगे, हमें किसका देखना है, सी का देखना है। और सी कहाँ है, अगर हम देखें तो सी कहाँ है, यहाँ है, इसमें इज है और गुड है। अगर हम इसमें इज और गुड का देख लें इन सभी में से, तो हमें पता चल जाएगा कि सी का कोड जो बचेगा इन तीनों में से, तो वो बच जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इज यहाँ है, इज यहाँ है, तो अगर हम इसमें इज कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में, तो इन दोनों में संख्या भी कॉमन होगी। तो संख्या देखो कौन सी कॉमन है, ये देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो इज का क्या हुआ 5। ठीक है, इज का 5 हो गया। फिर देखो यहाँ पर गुड का देखें तो गुड यहाँ है और गुड एक यहाँ है। ठीक है, इन दोनों में देखें तो इन दोनों में कॉमन कौन सा अंक है, तो यहाँ पर देखो 2 कॉमन इधर आ रहा है और यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो गुड का कोड क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर इसमें देखें पूरे सेंटेंस में देखें तो इज का कोड मिल गया, गुड का कोड मिल गया, गुड का कोड हो गया 5, इज का कोड हो गया क्या, गुड का कोड हो गया 2 और इज का कोड हो गया क्या 5। तो सी का कोड बच जाएगा, तो इसमें से देखो 2 और 5 हट जाएंगे तो क्या बचा 1, तो सी का कोड क्या होगा, सी का कोड हो गया 1। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे इसको कैसे सोल्व किया है। इसमें से कॉमन देखना है, कॉमन देख के उसको हटा दो और जो इसका पूछा है वो रख लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर यदि ये शब्द दे रखा है कि अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लिखा जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति वहीं रहेगी। देखो अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो इसके नंबर है ना वो लिखो। यहाँ पर एफ कितने पे 6 पे आता है, एल कितने पे 12 पे, वाई कितने पे आता है 25 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, एन आता है 14 पे और जी आता है 7। तो देखो अगर हम इसको देखें तो देखो 6 के बाद में क्या आएगा 7 8 9, यानी कि देखो यहाँ से इन दोनों के बीच में उतने ही अक्षर आएंगे जितने कि वर्णमाला में 6 और 9 के बीच में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जोड़ा बन गया 6 से 9 की।
ठीक है। अब आगे चलो, 9 के बाद में देखो यहाँ 10 11 नहीं बन रहा है। अब 12 से काउंट करो, 12 के बाद 13 14 15 16 नहीं बन रहा। 25 से 26 27 नहीं बन रहा। यहाँ पर देखो 9 के बाद में 10 11 नहीं बन रहा। 14 के बाद में 15 नहीं बन रहा। अब देखो यहाँ से अगर हमने सीधे वाले देख लिया तो उल्टा वाला भी देखेंगे। अगर ये पीछे से चलें तो 7 के बाद में 8 और 9, यहाँ पर एक जोड़ा बन गया। कौन सा जोड़ा बन गया? अगर हम देखें तो यहाँ से 7 से 9, यानी 7 से अगर 9 के बीच में जो वर्णमाला में जितने अक्षर रहते हैं उतने ही यहाँ पर हैं उनके बीच में। देखो 7 से 9 में जाने पर 8 बचता है, यहाँ पर भी एक 8 केवल 7 से 9 में जाने में 8 आता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक ही शब्द एक ही अक्षर दे रखा है, कौन सा? 14 नंबर का। तो यहाँ पर दूसरा कौन सा बन गया? 7 से 9, 2 बन गए। अब देखो आगे देखें, 10 11 12 नहीं बन रहा। 14 से काउंट करेंगे तो 15 16 17 18 नहीं बन रहा। ये 9 से देखेंगे तो 10 11 12 नहीं बन रहा। 25 से देखो 26 नहीं बन रहा। 12 से 6 नहीं बन रहा। इसका मतलब 2 जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। कितने जोड़े बन रहे हैं? 2। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे इसको कैसे सॉल्व किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो रहा है? यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? देखो दूसरे स्थान पर शब्द देखना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनमें देखते हैं कॉमन है ना, उनको देखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन देखो तो डी ई डी ई डी ई डी ई डी ई, ये तो कॉमन आ गई। यहाँ पर देखो एल है, एल कितने पे आता है? 12। एफ है 6, एम है 13, एल है तो ये कितने पे? 12 पे। एल है तो ये भी कितने पे? 12 पे। अब देखो सबसे पहले अगर ये सब में 12 है तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा? 2 नंबर आएगा, क्योंकि ये सबसे कम में है, 6 है इसमें, तो 2 नंबर सबसे पहले आएगा। हमें देखना है कौन सा? दूसरा शब्द, ठीक है। तो 2 नंबर पे 1 नंबर पे आ गया। फिर देखो यहाँ पर अगर हम देखें, एल 12 पे आता है और एम 13 पे आता है। तो सबसे पहले इन जो 12 वाले हैं ना उनको देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ई, एल के बाद में ई आ गया, ई आ गया 5 पे। यहाँ पर देखिए तो आई आ रहा है, आई कितने पे आता है? 9 पे। और यहाँ देखिए यू, यू कितने पे आता है? 21 पे, ठीक है। तो 2 नंबर पे कौन सा आएगा? एक आएगा 2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद में देखो, फिर देखो यहाँ पर अगर 1 आ गया तो 3 नंबर देखो, ये सॉरी 4 नंबर आएगा, फिर आएगा 5 नंबर और फिर आएगा 3 नंबर। हमें पूछा है दूसरा शब्द, दूसरा तो कौन सा होगा? 1 नंबर वाला, यानी ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, नीचे दिए गए शब्दों के 3 शब्द, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 शब्द दे रखे हैं। उन शब्दों के आपस में संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन करना। यहाँ पर दे रखा है विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान। अगर हम इसको देखें तो अगर ये क्या है? ये विज्ञान है और गणित कहाँ आएगी? गणित आएगी विज्ञान के अंदर। गणित किस में आती है? विज्ञान में आती है, ठीक है। और जीव विज्ञान तो विज्ञान में आता ही है, आपको पता ही है। अब ऐसा ऑप्शन किस में बन रहा है? ऐसा ऑप्शन बन रहा है सी में, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे क्या हुआ है, विज्ञान में ही गणित आता है और जीव विज्ञान तो विज्ञान में आता है, तो गणित भी किस में आता है? विज्ञान में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के आपस में संबंध को समझते हुए सही व्यन आरेख का चयन करना है। यहाँ पर दे रखा है क्या? औरत, माँ और डॉक्टर। अगर हम देखें तो औरत होगी और वो क्या होगी? माँ भी होगी, यानी कि ये क्या है? औरत और ये क्या है? माँ, ठीक है। पर कुछ औरतें माँ हो सकती है और कुछ माँ डॉक्टर भी हो सकती है, कुछ औरतें डॉक्टर भी हो सकती है पर माँ नहीं हो सकती। तो ये क्या होगा? डॉक्टर। क्या होगा? डॉक्टर। ऐसा ऑप्शन बन रहा है डी में, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? औरत है सभी, ठीक है। माँ है, जो कुछ औरतें माँ हो सकती है, कुछ औरतें माँ नहीं भी हो सकती। पर देखो डॉक्टर, कुछ माँ डॉक्टर भी हो सकती है और कुछ डॉक्टर ऐसी हो सकती है जो माँ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, अपने पासे का एक क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासों में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो अगर देखें तो इसमें देखो
3 के विपरीत बताना है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है 1, यहाँ दे रखा है 2, यहाँ दे रखा है 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अगर हम यहाँ देखें तो 2, 3 इसमें कॉमन आ रहा है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, तो इसको सोल्व करने के लिए अगर हम देखें तो 3 के विपरीत कौन सा आएगा, तो 3 के विपरीत देखो 3 के साथ वाले फलक पे क्या है, 1 है, तो 3 के विपरीत में 1 नहीं आएगा। यहाँ पर देखो 3 के साथ में कौन सा फलक 2 का है, तो विपरीत में नहीं आएगा 2, क्योंकि 7 है तो विपरीत में कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो 5 भी आ गया और 4 भी आ गया। इसका मतलब जो यहाँ पर जो आ गए साथ में फलक वाले वो तो इसके विपरीत हो नहीं सकते, और जो नहीं आया वो इसके विपरीत होगा। तो कौन सा अक्षर नहीं आया, कौन सा अंक नहीं आया, वो 6 अंक नहीं आया, तो 6 क्या होगा, 3 का विपरीत होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे क्या किया गया है इसमें, जो 3 के साथ वाले में 3 के विपरीत आएगा, जो यहाँ पर इसके 3 के बगल में नहीं है, तो कौन सा नहीं है 3 के साथ में, 6 नहीं है, तो 6 उसका विपरीत ही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है। यदि एक पासे में 4 को ऊपरी फलक पर रख दिया जाए तो ऐसी स्थिति में निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखो निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है। फिर क्या करते हैं, कॉमन आने के बाद क्लॉकवाइज चलते हैं। तो देखो यहाँ से 1 से कितना आया 2, 2 से आया 3, यहाँ क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा 6, और यहाँ से यहाँ होगे तो क्या आएगा 5। हमें क्या पूछा है, 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत यानी कि जो दे रखा नहीं है वो होगा। 4 के विपरीत क्या है, 1 आएगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो 6 का विपरीत क्या है, 2 है, 3 का विपरीत क्या है, 5 है, तो 1 का विपरीत क्या बचा, 4 बचा, तो 4 ही 1 का विपरीत होगा। सॉरी, ठीक है, यहाँ पूछा है 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत कौन सा होगा, 1 होगा। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन कीजिए। देखो यहाँ पर दे रखा है विधायक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री। अगर हम यहाँ देखें तो इसमें से अलग कौन सा होगा, तो एक तरीके से अगर हम इसको सोचें तो जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री इनका चुनाव होता है ना, वो कौन सी विधि से होता है, अप्रत्यक्ष विधि से होता है। यानी कि जनता इनको डायरेक्ट नहीं चुनती। ठीक है, जनता का इसमें डायरेक्ट चुनना नहीं होता। जबकि एमएलए का जो विधायक का एमएलए का होता है चुनाव, उसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष मतलब इसमें जनता भाग लेती है, जनता चुनती है। और इन जो 3 हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री, इनको जो जनता चुन के भेजती है ना, वो सदस्य इनका चुनाव करते हैं। उन सदस्यों में से इनका चुनाव होता है, लेकिन वो करते हैं। तो ये इन तीनों का तो क्या हो गया, प्रत्यक्ष विधि से हो गया, और विधायक का क्या हुआ, प्रत्यक्ष विधि से हुआ। तो देखो इनमें से अलग कौन सा हुआ, विधायक हुआ। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे क्या किया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए बी की पत्नी के पति का भाई है। ए क्या है, बी की पत्नी। ए क्या है, बी की पत्नी के पति का भाई है। तो यानी कि ये किसके लिए बात कर रहा है, बी के लिए बात कर रहा है। तो एक क्या है, बी का भाई है। ठीक है, फिर बोल रहा है सी और डी बी की बहनें हैं। सी और डी बी की क्या है, बहनें हैं। ठीक है, ये भाई हो गए, ये बहनें हो गए। तो एक का सी से क्या संबंध होगा, तो एक का सी से संबंध बताना है। ठीक है, तो अगर सी से आ रहा है ना, से जिसके साथ, उसका संबंध नहीं बताना। जिसके साथ का आ रहा है ना, उसका संबंध बताना है। तो एक क्या लगेगा, सी का। ए होगा क्या, भाई होगा। ए ऑप्शन हो गया, क्योंकि देखो ए भाई है बी का, बी की ये सी और डी दोनों बहनें हैं। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्टली क्या हुआ, ये भाई बहन हो गए। तो ये ए क्या हुआ, सी का भाई हुआ। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ गए होंगे तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पे से पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, शीला रवि की भाभी है। ठीक है, राम रवि का भाई है। अगर ये रवि है और इसका भाई कौन है,
राम है। क्या बोला गया? शीला रवि की भाभी है। अगर राम भाई है तो रवि की भाभी को, ये राम की पत्नी कौन होगी? शीला। तभी वो भाभी बनेगी किसकी? रवि की। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? और राम की पत्नी शीला है। तो देखो यहाँ पर राम की पत्नी क्या होगी? शीला होगी। दीपा रवि की बहन है। दीपा क्या है? रवि की बहन है। ठीक है। दीपा की माँ शांति है। ये दीपा की माँ कौन है? शांति। तो ये दीपा की माँ है तो रवि की माँ है, रवि की माँ है तो राम की भी माँ है, राम की माँ है तो यहाँ पे शीला की क्या हो गई? सास हो गई। तो देखो शीला का शांति से क्या संबंध है? शीला का शांति से संबंध बचाए तो शीला का बताना है शांति से, तो शांति वश्य वाला नहीं आएगा, का वाला आएगा। तो शीला क्या है? शीला है राम की पत्नी। राम की पत्नी है तो राम किसका बेटा है? शांति का। और अगर बेटे की पत्नी को क्या कहते हैं? पुत्रवधू। पुत्र की पत्नी को क्या कहेंगे? पुत्रवधू, यानी ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। अगर व्यक्ति यहाँ से 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है, तो यहाँ से पूर्व इस तरफ हो गया 6 किलोमीटर चलिए, और फिर वह ठीक 4 किलोमीटर ठीक दक्षिण में जाता है, तो 4 किलोमीटर ठीक दक्षिण में आ गया इस तरफ। ठीक है। उसके बाद में होता है वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है। तो यहाँ से ये दूरी बतानी है, ये कितनी है। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। तो ये भी क्या होगी? 6 किलोमीटर ही होगी। ठीक है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला? बाईं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते हुए, बाईं ओर से यानी ए बी सी इस तरफ से बढ़ते हुए इस तरफ, ये क्या है? बायां, और ये क्या है? दाएं। पढ़ते हुए 14वें वर्ण के दाएं और 5वां वर्ण कौन सा होगा? तो देखो यहाँ पर दे रखा है बाईं तरफ का कौन सा? लेफ्ट का कौन सा? 14वां। और दाईं तरफ का कौन सा? 5वां। हमें पता है कि जब भी कभी अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन में लेफ़्ट और राइट दे रखा हो तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। राइट और लेफ़्ट दे रखा हो तो जोड़ते हैं, लेफ़्ट और लेफ़्ट दे रखा हो तो माइनस करते हैं, और राइट और राइट दे रखा हो तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखो लेफ़्ट राइट दे रखा तो इनको जोड़ देंगे। 14 और प्लस के 5 करोगे तो कितना आएगा? 19। अगर हम देखें तो किस तरफ से? 19 बाईं ओर से। बाईं ओर से अगर हम चलें तो ABCD के करते हुए चलें तो 19 में अक्सर कौन सा होगा? एस होगा। एस होगा तो 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे क्या किया गया है इसमें? ज़्यादा हार्ड नहीं है, सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला ए से जेड में कौन सा अक्षर के दाएं से 5वें के बाएं से 8वां अक्षर है? देखो यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है तो इसको छोड़ देंगे। अगर हम देखना चाहें क्वेश्चन कौन सा होगा इसमें? ए से जेड में कौन सा अक्षर के दाएं से 5वें बाएं से, देखो यहाँ पर दे रखा है पी, अक्षर पी अक्षर के दाएं। देखो यहाँ पे कौन सा पी अक्षर के दाएं होगा? तो देखो यहाँ अगर हम देखें तो पी अक्षर दे रखा है, ये पी इसमें आया नहीं तो पी अक्षर है। तो यहाँ पर देखें तो पी कितने पे आता है? 16 पे। किस तरफ से? बाईं ओर से। ठीक है। के दाएं 5वां, तो अगर प्लस इसकी दाएं तरफ चलेंगे तो 5 अगर इसमें ऐड करें तो कितना आएगा? 16 और 5 क्या होता है? 21। 21 पे क्या आता है? यू। ठीक है। अब 5 आ गया पी अक्षर के दाएं से 5वें अक्षर 5वें के बाएं, यानी ये 5 जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में बाएं कितना? 8, यानी वापस आओगे तो 21 में से अगर 8 को कम करोगे तो कितना आया? 13। और 13 अक्षर कौन सा होता है? 13वां अक्षर होता है एम, यानी कि 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो पी दे रखा था, ये पी मिसप्रिंट हो गया था इसलिए। उसके बाद में क्या बोला? पी आने के बाद में पी के 5वां, पी के अक्षर के दाएं 5वां कौन सा? 21वां। फिर बोल रहा है उस 21वें अक्षर के बाएं कौन सा? 8वां। तो 21वें के बाएं आओगे तो उसमें से 8 कम कर दोगे
बाईं तरफ आ जाओगे, बाईं तरफ आओगे तो कितना आएगा 13, और 13 का अक्षर कौन सा होता है, एम होता है, तो एम यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। देखो इसमें दर्पण प्रतिबिंब को ढूंढोगे तो कैसे ढूंढोगे, अगर यहाँ पर अगर हम दर्पण रखते हैं तो जो दर्पण के पास होगा ना, वो दर्पण के जो इसमें दर्पण प्रतिबिंब बनेगा उसमें भी दर्पण के पास होगा, तो वो ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर ये दूर है, ये दूर है ना, तो यहाँ पर भी दूर बनेगा। ठीक है, फिर देखो ये दर्पण के दूर है तो यहाँ पर दर्पण के दूर होगा, और ये गोला ऊपर आएगा तो ये गोला ऊपर। बताओ देखो ऐसा कौन से में है, यहाँ पे दे रखा है लेकिन देखो यहाँ पर ये गोला और क्रॉस दोनों उल्टे हो गए तो ये नहीं होगा। यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा हो, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर डबल लाइन नहीं है नीचे, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेशन आपको कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।